तो देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट 2 में फाइंड द सम ऑफ AP गिवन बिलो, यानी कि नीचे दिए हुए AP का आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो ये आपके पास AP गिवन है, तो आपको सम कैसे निकालना है, यहाँ देखिए आपको चाहिए N चाहिए, A चाहिए और D चाहिए, ठीक है। तो पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपने देखा होगा और उसका बनाया भी होगा, तो उसमें आपने देखा था कि लास्ट में क्या लिखा होता था, 211 टर्म्स, 212 टर्म्स, 200 टर्म्स, 250 टर्म्स। बट वहाँ पे भी आपको बताया गया था अगर वैसा ना लिख के सीधा कोई नंबर लिखे, जैसे यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 84, तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि ये क्या है, AN है, ठीक है। तो ये क्या डिनोट कर रहा है कि 84 किसका वैल्यू है, AN का वैल्यू है, AN यानी कि लास्ट टर्म का वैल्यू है। तो आपको तो AN नहीं, आपको N चाहिए। A और D तो आपको मिल जाएगा, A फर्स्ट टर्म हो गया और D आप इसमें से जब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाइएगा तो आपको D भी मिल जाएगा। बट AN नहीं चाहिए आपको, यहाँ पे N चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले A लिख लीजिए, A 7 है, D कितना होगा 10 होल 1/2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, आपको पता है 2 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ऊपर वाले को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 2 10 जा 20, 20 में 1 ऐड करिएगा तो हो जाएगा 21/2 माइनस 7। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे इसके क्या है, 1 है, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या है, 1 है। तो आप ऐसे हम लेंगे तो 1 से 21 में 21 1 जा 21 और 2 7 जा 14 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे हो गया 7/2, यानी कि D का वैल्यू 7/2 है और AN आपके पास क्या दिया हुआ है, 84, ठीक है। AN 84 दिया है, तो AN का वैल्यू क्या होता है आपको पता है, देखिए यहाँ पे AN दिया हुआ है 84 और AN का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, A + n-1 इंटू D, ठीक है। ये फॉर्मूला है आपके पास। तो आप A + n-1 इंटू D, तो आप पहले ये लिख लीजिए, A का वैल्यू है 7, N आपको पता नहीं है अभी, और D का वैल्यू है 7/2। इसको भी आप AN लिख सकते हैं, मतलब A + n-1 इंटू D आप इधर लिख दीजिए और AN उधर लिख दीजिए। तो 7 + 7/2 N माइनस 7/2 इक्वल टू AN का वैल्यू क्या है, 84। तो आप 84 AN के जगह पे लिख दीजिए, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, फॉर्मूला आपके पास ये होता है, तो इसको हम लोग आगे लिखें और इसको बाद में लिखें, ठीक है। और AN का वैल्यू तो 84 क्वेश्चन में ही दिया है, तो यहाँ पे रख दीजिए आप। अब आपको यहाँ से N का वैल्यू निकालना है, तो पहले सबका एलसीएम ले लीजिए ताकि 2 को उस तरफ हम लोग भेज सकें। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 2 होगा। तो 1 से 2 कितने बार में कटता है, 2 बार में, तो यानी कि 2 से आपको ऊपर गुना करना होगा, तो हो जाएगा 14 + 7n - 7 = 84। तो हम देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ ये डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, 7n - 7 +7 बाई, देखिए यहाँ पे ये n वाला टर्म है तो इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, बट 14 में से 7 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और 14 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा प्लस में, क्योंकि 14 बड़ा है और उसी का साइन हम लोग क्या लिखेंगे, जो बड़ा होगा उसी का हम लोग साइन लिखेंगे। और ये 2 इधर डिवाइड में था तो इधर आ जाएगा किस में, मल्टीप्लाई में। तो देखिए यहाँ पे 7n + 7 ये हो जाएगा 168। अब ये इधर प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में, ठीक है। तो 7n कितना हो गया, 161। तो n का वैल्यू 161/7, तो ये कटेगा 23 बार में, और n का वैल्यू आपको कितना मिल गया, 23, ठीक है। देखिए आपको ऐसे ही n का वैल्यू निकालना होगा। n का वैल्यू 23 हमने कैसे निकाला, क्वेश्चन में AN दिया था तो AN की मदद से हमने n का वैल्यू निकाल लिया है। यहाँ पे n का वैल्यू हमने निकाला 23। अब इसको हम लोग पुट कर देंगे SN वाले फार्मूले में। तो देखिए यहाँ पे SN वाला फार्मूला है, क्या लगाएंगे हम लोग, देखिए S23 हम लोग को निकालना होगा। तो हम लोग फार्मूला पहले लिख लेते हैं एक बारी, n/2 2a + n-1 इंटू D। अब n के जगह आप 23 रख दीजिए, a के जगह पे क्या रखना है, 7, यहाँ 23 - 1 इंटू 7/2, ठीक है। ये हो गया 23/2, 7 2 जा 14, ये होगा 22। ये देखिए ये 11 बार में कटेगा 2 से, बस वैल्यू पुट किया जा रहा है यहाँ पे और कैलकुलेशन आपको करना है। 11 7 जा 77, तो 23/2 इंटू, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 23 × 91/2, इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 23 × 91/2 होगा 2093।
2093/2 S23 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2093/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। या अगर आप इसको चाहें तो जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो उसके लिए आपको 2 से इसको डिवाइड देना होगा, तो हो जाएगा 1046 1/2, ऐसे मतलब आप लिख सकते हैं 1046 1/2, ऐसे आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या आप ऐसे ही फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको जिसमें लास्ट में an दिया होता है उसमें आपको an की मदद से क्या निकालना होता है, n निकालना होता है, जैसे कि यहाँ निकाला गया है, क्योंकि AP में आपको a और d मिल जाएगा, उसकी मदद से आपको n निकालना है और तब आप ऐसे निकाल सकते हैं, पहले ही आप ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने वो बताया जैसे कि इसको भी आप आंसर लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको अलग लिख ही देते हैं यहाँ पे, और S23 = 1046 1/2, अब दोनों आंसर है, ये दोनों में से कोई भी लिखिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात ये है S23 आप कैसे निकाल, पहले आप n नहीं निकाल बता पा रहे हैं इसमें, तो an की मदद से पहले n निकालिए, तब SN आप निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।